बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आज हम बाइनरी रिलेटेड के अंदर लेक्चर 4 के अंदर जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है कि हम बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वन ऑफ द 4 बाइनरी ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन है आपके पास, जहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन मेथड फॉर द टू बाइनरी नंबर्स करेंगे। चूँकि बाइनरी नंबर्स में आप लर्न कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया है कि ज़ीरोस और वन ही होते हैं, तो इन डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। बिल्कुल ये ऑपरेशन भी बेसिक अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन के जैसा ही है आपका, जैसे कि आपने मैथ्स के अंदर स्टडी किया था। ओके, नेक्स्ट है कि हेंस व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम ज़ीरो, जब भी आप वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ज़ीरो, फ्रॉम ज़ीरो मीन्स कि आप यूँ समझ लें कि ये ज़ीरो है और ये नीचे वन है। आपने इस वन को सब्ट्रैक्ट करना है ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो माइनस वन। इसका मतलब ये है कि आपने कि ज़ीरो में से क्या करना है, वन को माइनस करना है। तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ज़ीरो में से वन तो हम जानते जा नहीं सकता, तो आप जब डेसिमल सब्ट्रैक्शन कर रहे होते थे मैथ्स के अंदर, तो आप बोरो लेते थे। तो यहाँ पे भी आपको बोरो लेना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज वन बोरो लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वन ज़ीरो। एंड वन ज़ीरो किस चीज़ का बाइनरी है, यू ऑलरेडी बेटर नो कि हम देख लेते हैं। देखें, वन ज़ीरो जो है टू का बाइनरी नंबर है। टू का बाइनरी नंबर कैसे है, ये देखिए मैं क्रॉस चेक करके बता देता हूँ। ये टू है, आप इसको टू पे डिवाइड करें तो टू वन ज़ा टू और ये जीरो रिमाइंडर, यानी कि टू का बाइनरी क्या होता है, वन जीरो होता है। यानी कि बोरो लेने के ऊपर ये वन जीरो यानी कि टू बन जाएगा, और टू में से वन अब माइनस इजीली आप कर सकते हैं, वन रह जाएगा। या फिर अगर जीरो था, आपने बोरो लिए, तो ये वन जीरो हो गया। तो वन जीरो किसके बराबर होगा, आप ये भी यूं चेक कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, यूनिट होती है। ये सेकंड प्लेस के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टू होती है। तो टू वन सा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और जीरो वन सा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टू प्लस जीरो क्या होता है, टू होता है। यानी कि आपका जो बाइनरी नंबर वन जीरो है, वो डेसिमल के अंदर किसके इक्वल है, वो टू के इक्वल है। या वन वे और है, आपको मैं समझा देता हूँ कि वन जीरो को चेक करने का कि वो डेसिमल के अंदर क्या बन रहा है। इसके लिए हम ये करेंगे, आप वन को टू से मल्टीप्लाई करें, इस वन को आपने टू से, फिर इस जीरो को भी बीच में प्लस डाल के इस टू से मल्टीप्लाई कर दें। देन आपने क्या करना है, पहले टू के ऊपर पावर जो है वो जीरो लिखनी है, दूसरे टू के ऊपर पावर वन मेंशन करनी है आपने। तो वन एज इट इज आ जाएगा आपके पास, टू की पावर वन क्या होगा आपके पास, टू ही होगा। जीरो एज इट इज आ जाएगा, टू की पावर जीरो क्या होता है आपके पास, वन होता है। टू वन सा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, जीरो वन सा जीरो हो जाएगा। तो टू प्लस जीरो क्या हो गया, टू हो गया। तो ये देखा हम लोगों ने कि वन जीरो जो कि बाइनरी में था, वन बारो आपने लिया, तो टू बना आपका नंबर। टू जो में से जब वन माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, वन होगा। तो इस तरीके से हमने जीरो में से वन को माइनस करने के लिए क्या टेक्निक जो हमने ऑब्जर्व की है, कि वो हम हमेशा जीरो में से वन जा नहीं सक रहा होता, तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं नंबर को। आ, बाकी नंबर्स को भी देख लें, जीरो में से वन माइनस किया तो बहुत सारे नंबर्स हैं। लेट्स सपोज हमने जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। कीप इन योर माइंड, यहाँ देखें जीरो, ये जीरो किया आपने, नंबर्स दोनों क्या है, सेम है, तो बोरो लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो है वन माइनस जीरो, देखें क्या आंसर आएगा। तो वन, सॉरी, ये देखिए आपके पास वन है, माइनस जीरो है। देखिए ऊपर जो है ग्रेटर नंबर है, नीचे आपका स्मॉलर नंबर है। इन केस, इन दिस केस आपको बारो की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है आपका ऊपर वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है, तो इसलिए आप वन में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो वन ही आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट जो है आपके पास वन माइनस वन है, तो देन नेक्स्ट देख लें आप, वन माइनस वन क्या आंसर आएगा, वन।
-1। तो अगेन सेम नंबर्स हैं, नो नीड ऑफ बोरो, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। सो सिंपल। तो नेक्स्ट वन जो है 0 -1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें 0 -1 जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 0 अगेन स्मॉलर नंबर है और स्मॉलर में से आपने ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। इन दैट केस यू हैव टू बोरो, आपको बोरो करना पड़ेगा एक नंबर नेक्स्ट डिजिट से, क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चंस के अंदर वो नंबर मौजूद होगा और बहुत सारे नंबर्स होंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं हम लोग, आपके पास एक नंबर है 1101 और यहाँ पे 111 है और कहा जाए कि इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 -1, यहाँ पे ऑपरेशन हमने ये वाला देखा हुआ है, तो 1 -1 क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। सेम नंबर से 0 आएगा, 0 में से 1 नहीं जा सकता, यू हैव टू टेक बोरो, आपको बोरो लेना पड़ेगा। तो ये 0 इसके पास जाएगा जो कि बेचारा खुद ही 0 है, उसके पास तो कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट डिजिट से आप क्या करेंगे, राब्ता करेंगे। तो नेक्स्ट डिजिट जो आपके पास वो 1 है। ये 1 जब इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 0 इसके पास है, देखें 1 0 हो गया। 1 0 मीन्स क्या है, 2 हो गया। जब 2 है तो 2 में से एक ये अब इसको प्रोवाइड कर सकता है, एक 1। तो इसको जब आप एक बारो देंगे, ये बारो इससे ये ले लेगा इससे, तो ये क्या 1 0 क्या बन जाएगा आपके पास, 2 बन जाएगा। और ये इटसेल्फ क्या रह जाएगा, ये 2 था क्योंकि इससे बोरो लिया था, ये इटसेल्फ 0 रह जाएगा आपके पास। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 चला गया, इसके पास सिंपल 1 रह जाएगा क्योंकि 1 0 था, 1 रह गया। देन क्या होगा, ये 1 0 है, 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 0 2 होता है, 2 में से 1 माइनस करें आपके पास 1 बच जाएगा। यहाँ 1 0 था, एक बारो चला गया था, तो बाकी रिमाइंडर क्या आपके पास बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 में से 1 माइनस करें 0, ये 1 था पहले, लेकिन बाद में बोरो देने के बाद क्या बन गया था, ये 0 बन गया था। ये देखें येलो कलर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। तो 0 एज इट इज 0 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज डाउन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो नंबर्स को माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग बोरो टेक्निक। देन अगर आपके पास फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स आ जाते हैं, पॉइंट्स में वैल्यूज अगर आ जाती हैं, तो सेम रूल अप्लाइज हियर फॉर द सब्ट्रैक्शन। सेम यही रूल अप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं आएगी, बट आपने कीप इन योर माइंड द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द डेसिमल। आपने डेसिमल की जो प्लेस है वो अप्रोप्रिएट रखनी है, उसको तो, आगे पीछे नहीं करना आपने, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। हाउ टू सेपरेट द बाइनरी नंबर्स, नंबर्स को, बाइनरी नंबर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है 10 10 माइनस 1011। आपके पास ये दो बाइनरी नंबर्स दे दिए गए और उनसे को कहा जा रहा है कि इनको सब्ट्रैक्ट करके दिखाएं। तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम देख लेते हैं, वैसे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 1010 किसका बाइनरी नंबर है। ये 10 तक मैंने आपको आपसे कहा था कि अच्छे तरीके से याद कर लें कि कौन कौन से नंबर है। तो 1010 आई थिंक कौन सा नंबर बनता है, 10 बन रहा है, ठीक है। और 101 कौन सा बन रहा है, ये 5 बन रहा है, राइट, इन डेसिमल के अंदर। तो लेट्स चेक कि वाकई ये बन भी रहा है या नहीं बन रहा। अगर 1010 है तो इसको कैसे चेक करते हैं 1010 को कि ये 10 के बराबर है या नहीं है। तो 0 जो है यूनिट प्लेस है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और ये जो 1 है सेकेंड डिजिट के ऊपर है, इसको आप हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल में चेंज करने के लिए। ये 0 जो है थर्ड डिजिट पे, उसको हम हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करते थे। देन ये 1 जो है फोर्थ जो डिजिट बन रहा है, इसको हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। तो ये 8 1 सा 8 हो जाएगा आपके पास, 0 4 सा क्या हो जाएगा 0, 2 1 सा 2 हो जाएगा और 0 1 सा 0। तो ये देखें 8 + 2 क्या आपके पास आंसर आ गया, 10 आ गया। तो यानी कि 1010 आपका डेसिमल के अंदर क्या बनता है, 10 बनता है। या इसको रिवर्स में भी आप चेक कर लें दोबारा से, आप 10 को लें
10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। 2 5 2 ज़ा 10, देन अगेन 2 पे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 है आपके पास, अगेन 2 के ऊपर, 2 1 ज़ा 2 0। तो देखें 10 का बाइनरी क्या बन रहा है, बॉटम टू टॉप मूव करेंगे 1, यहाँ रिमाइंडर 0 है, सॉरी, 0 1 0 बेस 2। तो ये देखें बाइनरी 10 का जो है 1010 बन रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं 101 5 के इक्विवेलेंट है या नहीं है। सो ये देख लें आप लोग 101, मैंने क्या कहा, ये पहला जो होता है वो यूनिट प्लेस होती है आपकी, यानी कि उसको हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड जो डिजिट होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। थर्ड वन को किससे कर रहे होते हैं हम लोग, 4 से। फोर्थ वन वाले को 8 से, 5 वाले को 16 से, 6 वाले को 32 से, एंड फिर इस तरह 2 का टेबल चलाते जाएं, 64 1 to 8 एंड सो ऑन। इस तरह कंटिन्यू रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये देखें 4 1 सा क्या हो जाएगा आपके पास 4, 0 2 सा 0 हो जाएगा, 1 1 सा 1 हो गया, 4 + 1 क्या आपके पास आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हाँ, ये दो नंबर्स वाकई 10 और 5 ही हैं, बट ये नंबर्स आपको कहा जा रहा है कि बाइनरी के अंदर आप सब्ट्रैक्शन करके दिखाएं। वैसे हम डेसिमल के अंदर जब देख रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5, 10 में से 5 माइनस करें 5, यानी कि 5 का बाइनरी अभी हमने चेक किया क्या, वो 101 है। तो हमारा आंसर बाइनरी के अंदर क्या आना चाहिए, यूजिंग बाइनरी नंबर, बाइनरी टेक्निक को यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो 101 आना चाहिए। लेट्स सी कि आंसर कैसे आएगा। तो सबसे पहले कुछ प्रोसीजर जो आपने अडॉप्ट करना है, देखें आपने वर्टिकल पोजीशन के अंदर दोनों बाइनरी नंबर्स को एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर आपने लिख देना है, ठीक है, हर एक डिजिट के सामने एक डिजिट रख देना है आपने। तो उसने सबसे पहले रूल में उसने क्या बता दिया, उसने कहा ये देखिए आपके पास 1010 एक नंबर है और दूसरा नंबर 101 है। तो फर्स्ट कंसीडर द वंस कॉलम, पहला कॉलम आपने कंसीडर कर लेना है। और पहला कॉलम कौन सा है, मैं एक नए कलर के अंदर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये पहला आपका कॉलम बन रहा है, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। पहले इस कॉलम को स्टेप 1 के अंदर आपने कंसीडर करना है एंड सब्ट्रैक्ट द वंस, कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द वंस कॉलम यानी कि ये वाला पहला कॉलम आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस पहले कॉलम के अंदर आपको जो डिजिट्स नजर आ रहे हैं बाइनरी नंबर, वो 0 -1 आ रहे हैं, एंड गिव द रिजल्ट 1 एज पर द कंडीशन ऑफ द बाइनरी सब्ट्रैक्शन विद द बोरो ऑफ 1 फ्रॉम द 1 0 प्लेस। तो ये क्या कर रहा है, 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता पहले कॉलम के अंदर, तो यू हैव टू टेक बोरो, बोरो लेना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट डिजिट से हम राब्ता कर लेते हैं, देखिए ये 1 आपके पास है, हाँ, तो इससे हम बोरो ले लेते हैं। 1 जब बोरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 1 0 हो जाएगा। ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 1 0 के अंदर। ये देखिए 1 0 के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो चुका है। और ये इटसेल्फ क्या रह जाएगा, ये चूंकि 1 था, ये खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो वैल्यू थी उससे प्रीवियस डिजिट को आपने को डोनेट कर दी उसने, ठीक है। तो 1 0 मीन्स क्या होता है, 2 होता है, तो 2 में से 1 जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब 0, ये इटसेल्फ 0 रह चुका है, नीचे भी 0 है, सेम नंबर्स हैं, यू नो नीड टू टेक बोरो, बोरो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेटर नंबर नीचे होता है तब आप बोरो लेते हो। तो 0 में से 0 माइनस करें, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे ये जो थर्ड कॉलम है, देन फिर आपको स्टेप 2 के अंदर यही मेंशन किया जाएगा कि सेकंड कॉलम को ऑब्जर्व करें, फिर देन थर्ड कॉलम एंड देन फोर्थ कॉलम। तो ये सेकंड कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं 0 है, और जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या नंबर, कौन सा नंबर है, वो 1 है। अगेन जो है फिर आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो ये 1 साथ ही मौजूद है, तो इस पूरे को हम क्या कर, एक ही नंबर कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स इसको लेके भी आएंगे तो ये खुद 0 हो जाएगा और ये 1 0। तो आई थिंक 1 0 मीन्स पूरा एक नंबर ले लेते हैं, ये 102 है, तो 2 में से 1 निकालें, 1 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे नंबर में से ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और तो इस तरह ये 101 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट स्टेप 2 के अंदर भी लेट्स सी क्या बयान मेंशन किया गया है।
After borrowed 1 from 1 zeros column, the value 1 in the ones column is changed into the value 0. तो कह रहे हैं जैसे ही आपने बोरो लिया तो सेकंड कॉलम के अंदर क्या हुआ, जो 1 था वो किस में चेंज हो चुका है, जीरोस में चेंज हो चुका है. अगेन यू हैव टू 1 बोरो. ये देख लें दोबारा से, 1 बोरो लिया आपने, ये 1 बोरो लेने के बाद ये 1 0 हो गया. आफ्टर बोरोड 1 आपने इससे 1 बोरो लिया, ये क्या बन गया, पहले कॉलम के अंदर 1 0 बन गया. द वैल्यू 1 इन द 1 zeros कॉलम इज चेंज इनटू द वैल्यू 0 1 बोरो लेने के बाद. ठीक है, तो 1 0 में से 1 निकाले, क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और ये इटसेल्फ क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा. राइट. स्टेप 3 के अंदर देखें, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू इन द 1 zeros प्लेस, टेंस प्लेस. जो टेंस प्लेस है आपके पास उसमें 0 माइनस 0 रह जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा. ये देखें दोबारा क्वेश्चन को, ये देखें यहां से बोरो चला गया, यहां क्या हो गया, 10 हो गया, 10 में से यानी कि 10 मीन्स 2 हो गया, और ये इटसेल्फ क्या हो गया आपके पास, 0 हो चुका है. तो 10 टेंस मीन्स व्हाट, या यूनिट फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 0 मीन्स 2, 2 में से 1 माइनस के 1 आ गया, 0 में से अब 0 माइनस करें वो आपके पास 0 ही आ जाएगा. नेक्स्ट जो है 100 प्लेस के ऊपर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है. अगेन आपको बोरो लेने पर पड़ेगा 1000 प्लेस से. वो कह रहा है कि 100 प्लेस पे जब माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे क्या 100 प्लेस के ऊपर 0 माइनस 1 करना है, तो 0 माइनस 1 उसी सूरत पॉसिबल है जब 1000 प्लेस से आपने क्या करना है, 1 को बोरो लेना है. तो बोरो लेने के बाद आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा. लेट्स सी अगेन, यहाँ पे देखते हैं तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा. देखिए ये यूनिट प्लेस के ऊपर 0 में से 1 नहीं था, यहाँ से आपने बोरो लिया, इट सेल्फ 0 हुआ, यहाँ 1 0 हुआ, 1 0 में से 1 निकाले 1 रह गया, 0 में से 0 निकाले 0 रहा. ये 0 अगेन 100 प्लेस के ऊपर इट्स नीड अ बोरो फ्रॉम द 1000 प्लेस, ये 0 इट सेल्फ 0 हो जाएगा, और ये 1 0 हो जाएगा आपके पास, ये 1 0. तो 2 में से 1 माइनस करें 1, और ये 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा आपके पास. देखिए 0 1 0 1 हो गया. सो द रिजल्टेंट ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज, आपके पास 0 1 0 1 था जो कि 5 की इक्विवेलेंट है. क्रॉस चेक मैंने पहले भी समझा दिया. द बाइनरी रिजल्टेंट वैल्यू, द डेसिमल वैल्यू, द रिजल्टेंट वैल्यू शुड बी द सेम. क्रॉस चेक में सिंपल आपने ये करना है कि आपका जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में चेंज करके डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. तो डेसिमल वैल्यू की सब्ट्रैक्शन और बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शन दोनों का क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे. तो ये देख लें, द बाइनरी वैल्यू 101 इज इक्वल टू द डेसिमल वैल्यू 10, कि 1010 जो है आपके पास किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा डेसिमल के अंदर. तो ये लिख देते हैं 1010 इक्वल टू 10 के इक्वल होता है. 101 किसके बराबर होगा, 101 जो है बाइनरी में 5 के इक्वलेंट होता है. इधर भी आप माइनस करें, इधर भी माइनस करें, 10 में से 5 माइनस करें, 5 रह गया. यहाँ पे क्या आंसर आया था, 0101 आया था. तो 5 का बाइनरी क्या 101 होता है. तो यस, ये वाकई हम पहले भी क्रॉस वेरीफाई कर चुके हैं, होता है. तो इट्स मीन बोथ आंसर्स आर सेम. 10 माइनस 5 है, देख लें 5 आ रहा है. देयरफॉर द डेसिमल नंबर 5 इज इन द बाइनरी नंबर, वो क्या होता है आपके पास, 0101 ही होता है. बाइनरी सब्ट्रैक्शन में मजीद कुछ एग्जांपल्स हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. कंसिडर अदर एग्जांपल ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन. आपके पास एग्जांपल 1 है. ये एक नंबर दे दिया गया 00111010 माइनस 001100. इन दो बाइनरी नंबर्स को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस. अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं.
तो ये देखें आपके पास ये नंबर्स हैं आपके पास, इनको सेपरेट करके देखना आपने। देखिए ये जीरो में से आप जीरो को माइनस करें, क्या आंसर आएगा आपके पास? जीरो। बोरो की तो जरूरत नहीं पड़ी आपको। वन में से जीरो माइनस करेंगे आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। जीरो में से वन नहीं जा सकता, तो 1000 प्लेस से आपको बोरो लेना पड़ेगा। इससे जब बोरो लेंगे तो इटसेल्फ ये क्या रह जाएगा आपके पास? ये जीरो रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वन इसके पास आया तो ये वन जीरो हो चुका है। तो टू में से वन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो अगेन ये जीरो बोरो लेगा क्योंकि नीचे वन है इसके पास, वन माइनस करना है, तो ये इटसेल्फ ये वाला जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो टू में से वन माइनस करेंगे अगेन वन। अब इस जीरो को बोरो की जरूरत नहीं है तो जीरो आ जाएगा, इस जीरो को भी बोरो की जरूरत नहीं है और इसको भी बोरो की जरूरत नहीं है। तो ट्रिपल जीरो, ट्रिपल वन जीरो आपके पास आंसर आ चुका है। ये देखिए आंसर नीचे लिखती है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि ये वाकई आंसर आपका सही है या नहीं है। तो देखें इस का बाइनरी डेसिमल क्या होगा, जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। पहले जीरो को वन से मल्टीप्लाई करें, जीरो आ जाएगा। देन इस वन को किससे? टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू वन ज़ा टू। थर्ड वाले को किससे? फोर से करेंगे, वेरी गुड। देन थर्ड वाले को फोर से किया, सॉरी जीरो टू, जीरो को फोर से किया तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो फोर ज़ा जीरो हो गया। इसको किससे करेंगे? देन नेक्स्ट वाले को एट से, नेक्स्ट वाले को आपने किससे करना है? 16 से। आगे जीरो जीरो हैं तो नो नीड। पहले को क्या करना है? वन से, दूसरे को टू से किया, तीसरे को आपने फिर फोर से, फिर देन 8 एंड देन 16। तो 16 प्लस 8 कितना होगा आपके पास? 24, 20 प्लस 2 26 हो जाएगा। 26 का ये बाइनरी हो गया। देन ये बाइनरी नंबर चेक करते हैं। पहले जीरो को टू से किया तो जीरो ही आएगा आपके पास, दूसरे को सॉरी वन से किया तो वन जीरो ज़ा जीरो, इसको टू से करें तो टू जीरो ज़ा जीरो, देन फोर एंड देन 8। आगे जरूरत नहीं है आपको, ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं क्रॉस वेरीफाई के अंदर। 6 में से 2 माइनस करें 4, 2 में से 1 माइनस करें 1 आ गया, 14 आ गया। तो क्या ये 14 का बाइनरी बन रहा है? लेट्स सी, इसको चेक करते हैं। ये जो आंसर है वो आपके पास, पहला जीरो उसको 1 से किया, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तीसरे वाले को 4 से, और फोर्थ वन वाले को 8 से किया। तो 8 प्लस 4 12, 14। तो आपके पास ये 1 जीरो से जीरो हो चुका है, सॉरी। तो ये देखें 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14। तो हाँ ये 14 है। तो इस तरह ये क्रॉस वेरीफाई हमने किया तो तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ क्रॉस चेक किया गया है। डेसिमल इक्विवेलेंट देख लें, डबल जीरो डबल वन जीरो वन जीरो वन का मैंने करके भी दिखा आपको कितना आ रहा था, वो 26 आ रहा था। देन इस नंबर का कितना आ रहा था? 12 आ रहा था। 26 में से 12 को माइनस करें, 14 आएगा। और बाइनरी रिजल्टेंट जो है ट्रिपल जीरो ट्रिपल वन जीरो, जो इक्विवेलेंट टू है वो क्या है? 14 के इक्विवेलेंट है। एग्जाम्पल टू है इसी तरह, जीरो वन ट्रिपल जीरो वन जीरो। ये देखें आपके पास, इसको भी एग्जाम्पल को भी ट्राई करके देख लेते हैं। जीरो वन ट्रिपल जीरो वन जीरो माइनस, आपने कौन इसको करना है? जीरो वन जीरो वन ट्रिपल जीरो। तो कैसे माइनस होगा? जीरो में से जीरो माइनस करेंगे, अगेन जीरो आ जाएगा। वन में से वन, वेरी सिंपल, जीरो जीरो का जीरो। जीरो में से वन माइनस नहीं हो सकता, तो अगेन आपको बोरो लेना पड़ जाएगा नेक्स्ट नाइबर के पास। तो कुछ भी नहीं है, आप मजीद थोड़ा सा आगे जाएंगे इस वन के पास, ये इटसेल्फ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? वन जीरो हो जाएगा। टू हो गया, टू में से इसके पास आ जाएंगे, ये वन जीरो हो जाएगा। बट इटसेल्फ ये क्या रह जाएगा? वन रह जाएगा यहाँ पे। तो टू, वन जीरो मीन्स टू, टू में से वन माइनस करें वन रह जाएगा। ये वन में से जीरो वन ही रहेगा, जीरो में से जीरो जीरो एंड देन जीरो। तो ये बाइनरी नंबर आ चुके हैं आपके पास। डबल वन ट्रिपल जीरो आपके पास, इन दो बाइनरी नंबर्स को आपने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो लेट्स सी वेरीफाई कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। जीरो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। पहले जीरो का आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से 0 आंसर आ चुका है। दूसरे को 2 से, 2 1 सा 2। तीसरे को 4 से 0 आ जाएगा। इसको 8 से 0, 1 2 4 8 आ गया आपके पास। 16 पे भी 0 आ जाएगा। 32 फिर आ जाएगा आपके पास। 32 प्लस 2 कितना होगा आपके पास? 34 आ जाएगा। थोड़ा सा मजीद मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये नंबर जो है पहले को 1 से, दूसरे को आप 2 से, फिर देन 4 से, देन 8 से, देन 16 से, देन 32 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 13 2 से 32 आ गया। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 1 सा 2 हो गया। 32 प्लस 2 कितना हो गया? 34 हो गया। अगेन यहाँ चेक करते हैं। अगेन देखें, पहले 0 के ऊपर 1 लिखते हैं, दूसरे 1 के ऊपर आपने क्या लिखना है? 2 लिखना है। तीसरे के ऊपर आपने 4 लिख देना है। फोर्थ के ऊपर आपने 8 लिख देना है। तो आगे 0 0 हैं तो नो नीड आगे जाने की जरूरत नहीं है, वक्त ज़ाया नहीं करें आप। 8 1 सा क्या हो जाएगा? 8, 4 0 सा 0, नो नीड टू राइट। 2 1 सा 2 और 1 0 सा 0, नो नीड। तो 8 प्लस 2 ये वाला नंबर जो है किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 34 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 24। लेट्स सी चेक करते हैं 24 का बाइनरी क्या बनेगा। 24 का आपका आंसर ये है, तो इसके ऊपर नंबर लिखें आप। ये 1, ये 2, ये 4, देन ये 8, देन ये 16। 16 1 सा क्या हो गया आपके पास? 16 हो गया। 8 1 सा क्या हो गया आपके पास? 8 आ रहे हैं। 4 0 सा 0, नो नीड। 2 0 सा 0, नो नीड। 1 0 सा 0, नो नीड। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 24। तो क्रॉस चेक के अंदर भी क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका बाइनरी वाला आंसर और डेसिमल वाला आंसर दोनों क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये देख लें हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। साथ साथ क्रॉस चेक भी कर रहे हैं कि हमने नंबर्स को फौरन डेसिमल के अंदर भी कन्वर्ट किया, दूसरे नंबर को भी डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया, फिर वही सब्ट्रैक्शन जो करके मैंने आपको दिखाई। इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।